राजनीति को देखा जाए तो ये एक तरीके का दलदल है जहां लोग आकर सिस्टम के ताना बाना में फंस कर रह जाते हैं। कुछ इस सिस्टम के दलदल में कमल की तरह खिल जाते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और इत्यादि इत्यादि। जबकि कुछ लोग इस सिस्टम के दलदल में पूरी तरह डूब जाते हैं और गंदी राजनीति में लिप्त हो जाते हैं। अगर इसका भी आपको उदाहरण ढूंढना है तो आप आए दिन खबरों में इसकी मिसालें सुनते ही रहते होंगे। आज हम किसी राजनेता के चरित्र के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम राजनीति के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने सियासत में अपनी एंट्री एक ईमानदार और आम आदमी के नाम पर ली थी। राजनीतिक गलियारे में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक पढ़ा लिखा इंसान आम आदमी के नाम पर सियासत करने उतरा था, जो अपनी शुरुआती राजनीति में आंदोलनों के नाम पर मीडिया सुर्खियों में बना रहा, जिसके बाद उन्होंने विकास की राजनीति का हाथ थामा और वर्तमान में वो धर्म की राजनीति की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं। आपको मेरी बातों से यह अनुमान तो लग ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक तथा अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की। आज हम बात करेंगे केजरीवाल की व्यक्तिगत और राजनीतिक जिंदगी के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि केजरीवाल किस तरह राजनीति में पहुंचे और फिर कैसे विकास से धर्म की राजनीति की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। गुजरात चुनाव नजदीक है और अरविंद केजरीवाल की तैयारी बहुत खूब की है, क्योंकि इस बार टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधे सीधे है। इसीलिए आज ये वीडियो आप तक लेके आए हैं ताकि आपको पता चल सके अरविंद केजरीवाल की पूरी कहानी। आज अरविंद केजरीवाल को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इनके व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल था, माँ का नाम गीता देवी था। केजरीवाल का एक छोटा भाई और छोटी बहन है। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। पिता के इधर से उधर ट्रांसफर के कारण केजरीवाल कई अलग अलग स्थानों पर रहे। इसके परिणाम स्वरूप इनका बचपन गाजियाबाद, हिसार और सोनीपत जैसे कस्बों में बीता। उन्होंने हिसार के कैंपस स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल 1989 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की, जबकि उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र में भी कुछ समय बिताया था, जिसके बाद वो IRS अधिकारी यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी जा चुके हैं। केजरीवाल की पर्सनल लाइफ भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि केजरीवाल की शादी उनकी बैचमेट सुनीता से हुई थी, जो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में थी। केजरीवाल और सुनीता के 2 बच्चे हैं, एक पुलकित है जो बेटा है और बेटी का नाम हर्षिता है। ये तो हो गई केजरीवाल की एक आम आदमी वाली व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, जो बचपन से एक होनहार छात्र रहता है और आगे चलकर अच्छे कॉलेज से डिग्री लेने के बाद अधिकारी बनता है। इसके बाद ही केजरीवाल की जिंदगी में यू टर्न आता है और उनकी आम आदमी वाली जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। साल था 2010 का, जब अन्ना हजारे और लोकपाल बिल मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ था। अन्ना के आंदोलन में एक तरफ जहां जनता नारा लगा रही थी कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल और सिसोदिया अन्ना के इस आंदोलन में तप कर दिल्ली की राजनीति में परिवर्तन लाने की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। लेकिन उस समय की मीडिया में चर्चा एक और शख्स की चल रही थी। वो अन्ना के आंदोलन में घिसी हुई पैंट, फ्लोटर की चप्पल और एक साधारण सा चश्मा लगाकर स्टेज पर मौजूद था। उस समय केजरीवाल की ये आम आदमी वाली छवि जनता को बहुत पसंद आई, खास करके दिल्ली की जनता को। जानकारों की माने तो अन्ना आंदोलन की बुनियाद इसी आम आदमी ने, यानी कि इसी आम इंसान जैसे दिखने वाले चेहरे ने रखी थी। ये चीज इससे भी प्रमाणित होती है कि 1999 में केजरीवाल ने परिवर्तन नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य नागरिकों को बिजली, आयकर और खाद्य राशन से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करना था। वहीं इसी सब चीज की मांग अन्ना हजारे का आंदोलन भी कर रहा था। अन्ना हजारे के उस आंदोलन से कैसे एक अधिकारी या यूं कह लें कि एक आम आदमी, एक साधारण सा आदमी आंदोलन के जरिए राजनीति में आया और राजनीति का ही होकर रह गया, ये तो सबको बखूबी पता है और ये पूरी कहानी बखूबी देखने के लिए मिलती है।
अब केजरीवाल की असाधारण राजनीति की बात करें तो दिल्ली के विधानसभा में कुल 70 सीट हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने दूसरे ही चुनाव में 67 सीट अपने नाम कर ली। अगर आप 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सुनामी को भी देखें तो केजरीवाल ने दिल्ली में इसकी हवा निकाल कर रख दी। 2014 में मोदी के प्रचंड बहुमत के बाद भी केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी जीत का परचम लहराया और मीडिया में चर्चा का केंद्र बन गए। इसके बाद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव में जीतकर एक क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय नेता के सफर को तय करा और वहां से बढ़ते चले गए। केजरीवाल की राजनीति अब बाकी बड़े राजनेताओं की तरह विकास और धर्म को जोड़ते दिख रही है। इससे ये पता तो चल जाता है कि सड़क पर आंदोलन करने वाले केजरीवाल विवादित होकर भी मीडिया की सुर्खियों में बने रहना सीख चुके हैं। केजरीवाल की असाधारण राजनीति की एक झलक 2006 में आरटीआई लागू करने वक्त भी देखी गई थी। 2006 में अरविंद केजरीवाल को उभरते नेतृत्व के रूप में रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला था। अरविंद केजरीवाल एक उभरते नेता हैं, जो कि एक राष्ट्र नेता वाली छवि के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात चुनाव पास है और गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बार गुजरात को वो फतेह कर ले। अरविंद केजरीवाल आपको कैसे लगते हैं, पहले तो ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? तीसरा सवाल कि क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल फतेह कर सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।